आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम समझने वाले हैं वो होगी पीके की जीत के मायने समझिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे बीजेपी की हार के मायने समझिए, बीजेपी अपने किले को बचा नहीं पाई। तीसरी खबर आपको समझिए आरजेडी पर हार का क्या असर होगा, और इसके साथ ही बात चौथी खबर की होगी गैंगस्टर सुजीत की मौत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, ये भी आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और बात सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत शून्य से की। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी शून्य पर आउट हो गई तो हर कोई प्रशांत किशोर पर तंज कस रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर हार मानने वालों में नहीं, मैदान में डटे रहने वाले नेता थे, क्योंकि उन्होंने अपना सफर ही जनसुराज अभियान से शुरू किया था। 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला शख्स कभी डिगता नहीं, उन्होंने ये साबित किया है, और यही वजह है कि आज उनकी जय जयकार हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। मैं अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। प्रशांत किशोर का ये बयान उनके सबसे बुरे दौर का है, जब जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शून्य पर आउट हो गई थी। प्रशांत किशोर ने बड़े दावे किए थे, लेकिन उन्हें नाकामयाबी मिली। प्रशांत किशोर को मिला सियासी तंज और दुत्कार। सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर की नाकामी के चर्चे थे। हर कोई कह रहा था कि जनसुराज का बिहार में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन पीके ने हार नहीं मानी, वो मैदान में डटे रहे। सबसे बड़ी चुनावी हार से उन्होंने सबक सीखी। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। फिर बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हुआ। सबको यही लग रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बांकीपुर से पार्टी ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान किया। बांकीपुर में पीके खूब लड़े। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता उन्हीं को वोट देगी। अब वो क्षण आया जब प्रशांत ने बीजेपी के सबसे बड़े किले में सेंध लगा दी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जनसुराज का झंडा लहरा दिया। ये सीधा सीधा मैसेज है, 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा शून्य से शुरू की। 2022 में जनसुराज अभियान की शुरुआत के बाद पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल घूमे। फिर जनसुराज अभियान को पूरी तरह राजनीतिक संगठन में बदल दिया। इस राजनीतिक यात्रा का मकसद बिहार में एक नई मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करना था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके सियासी मकसद को हिलाकर रख दिया। पर प्रशांत किशोर हार मानने वालों में से नहीं थे, वे मैदान छोड़ने वालों में से नहीं थे। अपने मुद्दों और मकसद पर डटे रहे। उन्होंने साबित किया वो बाकी सियासी दल से अलग है। पारंपरिक जाति आधारित राजनीति की जगह उन्होंने अपना फोकस स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, पलायन के मुद्दे पर रखा। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत एक नई सियासत का आगाज है। प्रशांत किशोर का हार नहीं मानने वाला ये अंदाज सियासी दिग्गजों के लिए बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत इतनी बड़ी क्यों है, ये अब आप समझिए, और पूरी खबर अब आपको विस्तार से समझाते हैं। प्रशांत किशोर की धुरंधर जीत के मायने अब आप समझिए। अब आप ये पहले जान लीजिए कि आखिर इस उपचुनाव में किसे कितने वोट मिले।
अंतिम परिणाम में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल किए। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,246 मतों से पीछे छोड़ दिया। नीरज सिन्हा की बात करें तो 44,827 वोट नीरज सिन्हा को मिले। राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले हैं और वे तीसरे स्थान पर रही। बांकीपुर उपचुनाव के लिए कुल 1,30,313 वोट पड़े थे। देखिए, पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हो गई। अब प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत राजनीतिक वैधता भी इसी जीत से स्थापित हो गई है, जो लोगों के बीच में अब एक नेता के तौर पर स्टैब्लिश्ड हो गए हैं। केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि एक जनाधार वाले नेता भी प्रशांत किशोर अब बन गए हैं। जनसुराज को एक बड़ी राजनीतिक विश्वसनीयता मिली है और अब तक जनसुराज को एक प्रयोग माना जाता था। 2024 में पहली बार 4 सीट पर चुनाव जनसुराज ने लड़ा था और पहले चुनाव में जनसुराज की करारी हार हुई और उसके बाद साल 2025 में विधानसभा में जनसुराज ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 2025 में भी पीके की बहुत बड़ी हार हुई। एक भी सीट पर पीके की जीत नहीं हुई। 2026 में प्रशांत किशोर पहली बार खुद ही चुनावी मैदान में उतर गए, खुद चुनाव लड़े और पहले चुनाव में ही प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिल गई। रुझानों में हर राउंड में प्रशांत किशोर लगातार आगे बने रहे। प्रशांत किशोर पर जनता ने पूरा भरोसा जताया है। यह जीत उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़ी जगह देगी। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सिंध का संदेश भी जाएगा। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। देखिए, बांकीपुर में पीके की जीत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। अब प्रशांत किशोर की जीत विपक्ष के लिए भी बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर प्रशांत किशोर अब उभर सकते हैं। 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका और बढ़ सकती है। एनडीए और आरजेडी के अलावा अब बिहार में जनसुराज तीसरे प्रभावी ध्रुव बन सकता है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल अब कई गुना बढ़ गया है। नई पार्टी को संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान में मदद मिलेगी और अन्य दलों के नेताओं का जनसुराज की ओर रुख भी बढ़ सकता है। कई स्थानीय नेता पार्टी में शामिल होने पर विचार भी कर सकते हैं। बिहार की त्रिकोणीय राजनीति अब मजबूत होगी। राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा। अब जीत के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो भी आप जान लीजिए। तो बांकीपुर का रिजल्ट विधायक का चुनाव नहीं, बांकीपुर का रिजल्ट बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी साफ छवि के व्यक्ति को सीएम बनाएं। बांकीपुर में बदलाव का भरोसा भी उन्होंने दिया और ये भी कहा कि 2-4 महीने में ये बदलाव बांकीपुर के भीतर दिखने भी लगेगा, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बांकीपुर बीजेपी का वो किला जहां से पिछले 3 दशक से उसे कोई डिगा नहीं पाया, उसी बांकीपुर में एक 4 साल पुरानी पार्टी ने ऐसी पटखनी दी जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। प्रशांत किशोर की जीत के साथ ही अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी की हार की। बांकीपुर में बीजेपी के हार के मायने क्या हैं ये आपको समझाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीके की जीत बीजेपी को झटका। बांकीपुर में बीजेपी की सबसे बड़ी हार। अपने ही गढ़ में क्यों हार गई बीजेपी? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। 3 दशक से बीजेपी की गढ़ बनी हुई बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की कि सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने से ये मुकाबला दिलचस्प तो हुआ था, पर उम्मीद की जा रही थी कि टक्कर कांटे की होगी, लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी के लिए ये हार केवल बड़ी ही नहीं बल्कि बेहद चिंताजनक भी है। इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बूथ पर भी जनता ने भाजपा की जगह प्रशांत किशोर को चुना,
क्योंकि नीरज सिन्हा के बूथ पर बीजेपी को 1392 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 2137, जबकि आरजेडी को 392 वोट मिले।